वेलकम टू अनस्टॉप बाय विद स्वीटी। आज हम मिलने वाले हैं एक डीएनए की फोटोकॉपी मशीन से। हाँ, सीरियसली, नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये बंदा डीएनए को देखता है और तुरंत कहता है चलो भाई इसका जेरोक्स बना दो आरएनए वर्जन में। वैसे तो एंजाइम है लेकिन काम करता है एक सुपर फास्ट टाइपिस्ट की तरह, बिना कीबोर्ड के, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के। ओके, थोड़ी सी गलती अलाउड है। चलिए जानते हैं इस एंजाइम के सीक्रेट्स, कैसे ये डीएनए से आरएनए बनाता है और क्यों ये हर सेल का हीरो है। What is RNA polymerase? RNA polymerase is an enzyme that reads the DNA template and synthesizes an RNA strand based on the DNA sequence. मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए के टेम्पलेट को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। इस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वेयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉपीड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से आरएनए कन्वर्जन का काम इसी एंजाइम का होता है। वो कैसे काम करता है आरएनए पॉलीमरेज? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इनिशिएशन। इनिशिएशन में पहला पॉइंट देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक रीजन ऑन द डीएनए कॉल्ड प्रमोटर। मतलब कि सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है? डीएनए के प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन प्रोकैरियोट्स ए सिग्मा फैक्टर हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड द प्रमोटर। अब इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एक सिग्मा फैक्टर होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है? गाइड करता है प्रमोटर रीजन पर बाइंड करने के लिए। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वंस इट बाइंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द डीएनए अनवाइंडिंग टू एक्सपोज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब कि जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड करता है तो डीएनए डबल हेलिक्स जो होता है ना वो थोड़ा सा अनबाइंड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इलॉन्गेशन हो जाएगा। इसमें आरएनए चेन बन रही है, तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट रीडिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम इन डायरेक्शन में। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है, कहाँ से कहाँ तक? 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम इन डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट एड्स कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड इन द 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है इन 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम इन डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर डीएनए में क्या हो? एडेनिन हो तो आरएनए उसके सामने क्या लगाएगा? यूरेसिल लगा देगा। थर्ड स्टेप देखते हैं, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो रहा है? व्हेन आरएनए पॉलीमरेज रीच ए टर्मिनेशन सिग्नल ऑन डीएनए इट स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब कि जब आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेशन सिग्नल मिलता है तब वह क्या करता है? जो आरएनए सिंथेसिस हो रहा है उसको क्या करता है? स्टॉप कर देता है। और वहीं आगे नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए, ए न्यूली फॉर्म आरएनए स्ट्रैंड डिटैच एंड द एंजाइम सेपरेट फ्रॉम डीएनए। इसका मतलब क्या होता है? जो न्यूली फॉर्म आरएनए स्ट्रैंड होता है वो डिटैच हो जाता है और एंजाइम जो होता है वो डीएनए से अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स में ना। इसको हम एक चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये रहा हमारा चार्ट में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, क्या? नंबर ऑफ एंजाइम जो हो गया ना वो प्रोकैरियोट्स में कैसा है, यूकैरियोट्स में कैसा है। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज ना, कि एक ही टाइप का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया होगा, इसमें क्या होता है? जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिर्फ एक ही एंजाइम सब काम करता है, वो चाहे एमआरएनए बनाना हो, चाहे टीआरएनए बनाना हो या आरआरएनए बनाना हो। वहीं यूकैरियोट्स में देखें तो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे यूकैरियोट्स हो गया, जैसे एनिमल सेल हो गया। एनिमल सेल में हम अपना एग्जांपल लें, ह्यूमंस की अगर बात करें तो इनमें 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं।
सकते हैं टाइप ऑफ आरएनए इन यूकैरियोट्स, यानी कि ह्यूमन की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, 3 टाइप के आरएनए होते हैं। पहला क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है वो सिंथेसाइज करता है एमआरएनए को, और वहीं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है टीआरएनए एंड 5S आरआरएनए को। इसको हम सिंपल से एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं इस वाले पॉइंट को, कि मानो एक कारखाना हो गया, एक कारखाने में सिर्फ एक ही वर्कर वो सारे काम करता है, जो कि क्या हो गया, हमारा प्रोकैरियोट्स हो गया ना। वहीं अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो एक कारखाना हो गया, उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई क्या काम कर रहा है, पैकिंग का काम कर रहा है, कोई कटिंग का काम कर रहा है, कोई चेकिंग का काम कर रहा है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स होते हैं और उनके काम भी अलग अलग ही होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट इसमें देखा जाए तो हेल्पर फैक्टर्स ना, मदद कौन करता है। प्रोकैरियोट्स में देखें तो सिग्मा फैक्टर हेल्प्स इन बाइंडिंग। शुरू में आपने वो पॉइंट देखा था, सिग्मा फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, गाइड करता है ना, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। मतलब कि प्रोकैरियोट्स में इनमें एक सिग्मा फैक्टर नाम का प्रोटीन होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन जो होता है, यानी कि डीएनए की जो स्टार्टिंग साइट होता है उसको पहचानने में मदद करता है। वहीं यूकैरियोट्स की अगर बात की जाए तो उनमें क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड ना। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यूकैरियोट्स में इनमें कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में मदद करता है। सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सिग्मा फैक्टर जो होता है एक गाइड की तरह होता है जो एंजाइम को सही जगह ले जाता है। वहीं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है एक पूरी टीम के जैसे होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए के गेट तक पहुंचाता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लोकेशन ना। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स ही मान लो, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ही छोटा सा सेल्स होता है, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और उनमें जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसीलिए क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियस, यानी कि सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो होता है। इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोकैरियोट्स जो होता है एक खुला किचन होता है जहाँ सब कुछ एक ही जगह होता है, और वहीं यूकैरियोट्स में देखा जाए तो एक मॉड्यूलर किचन होता है जिसमें अलग अलग कई सारे रूम्स होते हैं, और उन रूम्स में क्या होता है, सारे काम अलग अलग होते हैं। कहीं कटिंग का काम हो रहा है तो कहीं कुकिंग का काम हो रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में हैपन टुगेदर होता है। मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो क्या एक ही साथ होता है या अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो इनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो एक ही साथ होता है। आरएनए बनते ही जो हमारा राइबोसोम होता है वो उससे तुरंत प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं यूकैरियोट्स में देखें तो अकर्स सेपरेटली ना। इनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं या मल्टीसेलुलर जो होते हैं, यूकैरियोट्स जो होते हैं, उनका जो सेल्स होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है ना। तो जितना सिंपल टाइप का सेल रहेगा उसमें सारी प्रोसेस जो उतने सिंपली और जल्दी से हो जाएंगी। जितना कॉम्प्लेक्स टाइप का जो सेल रहता है उनमें टाइम तो लगेगा ही ना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। आरएनए पहले न्यूक्लियस में बनता है, उसके बाद कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। किसके लिए आता है, ट्रांसलेशन के लिए आता है। इसको हम एक और सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो काम होता है वो कहाँ हो रहा है, वो एक ही जगह पे काम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सेल्स होता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है।
तो उसमें जगह भी तो नहीं होती, तो सारे काम जो होते हैं वो एक ही जगह पे होता है। आरएनए बनता है, फिर टूटता है, उससे तुरंत प्रोटीन। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो आरएनए पहले क्या करता है, वो न्यूक्लियस में बनता है, यानी कि फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद फिर उससे बाहर आता है, तब जाके प्रोटीन बनता है। तो चार्ट के थ्रू हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिंपल होता है, जबकि वहीं यूकैरियोट्स में सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स होता है, जहां हर काम के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं और अलग अलग जगह पर होते हैं। अब देखते हैं वाई आरएनए पॉलीमरेज इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनमें क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू एन आरएनए मैसेज। ये जेनेटिक कोड को आरएनए के मैसेज में कन्वर्ट करता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विदाउट इट प्रोटीन सिंथेसिस कैन नॉट अकर। मतलब कि आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बिना तो जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं होता है। वहीं अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो लास्ट जो है, इट प्लेज रोल इन सेल फंक्शन एंड डेवलपमेंट। हर सेल में आरएनए पॉलीमरेज का जो रोल होता है वो एसेंशियल होता है। नाउ सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला पॉइंट इसमें है, आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग नहीं करता है, इसीलिए एरर के जो चांसेस होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं आगे देखते हैं, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस इन द न्यूक्लियस। और लास्ट जो हो गया, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली इन द साइटोप्लाज्म। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। वहीं प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो दोनों साइमल्टेनियसली होता है। नाउ क्विक रिकैप देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए को रीड करता है और उसके बाद फिर क्या करता है, आरएनए बनाता है। और ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं, आपने देखा। पहला क्या था, इनिशिएशन था, दूसरा इलॉन्गेशन था, तीसरा क्या था, टर्मिनेशन था। और क्या था, प्रोकैरियोट्स में एक ही पॉलीमरेज होता है, जबकि वहीं यूकैरियोट्स में 3 था, वो आपने ऊपर देखा था ना। और लास्ट पॉइंट क्या था, ये एंजाइम जीन एक्सप्रेशन के लिए इसेंशियल होता है। अगर आपको आरएनए पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और शॉर्ट एंड इजी बायोलॉजी के टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें अनस्टॉप बायो विद स्वीटी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।